हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। हमने कैसे एडजस्ट किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनको टॉपिक वाइज कवर किया है। इससे पहले भी हमने अपने 2 वीडियो लेक्चर को डाला है जिसके अंदर इस प्रकार से बात हुई है कि पहले लेक्चर के अंदर हमने बात करी है कि टेबल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात की है। हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या करा, हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पाइथागोरस प्रमेय के जितने भी सवाल बनते हैं कि ट्रायंगल बनाकर लंब आधार और कर्ण के बारे में बात की है कि कैसे निष्पत्तियों का मान ज्ञात करते हैं। आज जो हम तो इस टॉपिक में बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे, वो कुछ इस प्रकार है। हमने आज जो बात करनी है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करनी है। क्या है इन क्वेश्चनों में? इन क्वेश्चनों में एक ट्रिक होती है, एक खास बात होती है कि इन क्वेश्चनों को हम जब हल करेंगे तो इस बड़े प्रारूप में बदल के करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण नोट है जो कि सब बच्चों के पास लिखा होना चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। ये आगे तक तुम्हारे काम आएगा। क्या मामला है कि अगर कहीं पर लिखा हो 90 माइनस थीटा तो निष्पत्ति बदल जाती है। जैसे कहीं लिखा साइन 90 माइनस थीटा तो बन जाता है कोस थीटा, और कहीं पर लिखा कोस 90 माइनस थीटा तो बन जाता है साइन थीटा। इसी प्रकार टेन और कोट के साथ भी है। अगर कहीं लिखा टेन 90 माइनस थीटा तो बन जाता है कोट थीटा, और कहीं पर लिखा कोट 90 माइनस थीटा तो बन जाता है टेन थीटा। यही बात किसके साथ है? सेक के साथ। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके आज के सवालों को हम सोल्व करेंगे। इसका एक मेथड है। क्या तरीका है कि हमें वो तो ये देगा दो निष्पत्ति, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे हम। अब वो हमारी चॉइस है कि हम ऊपर वाला चेंज करेंगे नीचे वाला। चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। नीचे वाला जुका तू, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना, साइन की जगह साइन रखना है। अब हमारा पहले क्या आता है यहाँ 27 को इस प्रकार बदलो कि 90 में से इतना घटाओ कि 27 बचे, या 90 में से क्या घटाऊं 27 बचे। इसका एक तरीका है, 90 को लिखो और 90 में से क्या करो 27 घटाओ। 90 में 27 घटाओ तो कितना बचेगा 63। तो ये तरीका है कि अगर 90 में से मैं 63 घटा दूं, 90 में से 63 कम कर दूं तो 27 बचेगा। ये एक तरीका है जानने का। या इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा इजी मेथड ये है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसी को घटा दो, जो नीचे लिखा हुआ है उसी को घटा दो। उसको घटाने से क्या होगा कि देखो 90 में से 63 करके बचता तो 27 ही है, लेकिन मान पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमारा प्रारूप वो बड़ा बन गया जो हम बनाना चाहते हैं कि 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है? 63। तो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो ऊपर भी कोस 63 आ गया, नीचे भी कितना आ गया कोस 63। इससे कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 1। ये भी एक सवाल था जो कि बड़ा में इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी संबंधित ये सवाल मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ये भी तुम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ 10 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10 की जगह 10 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के 90 माइनस 72। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ऊपर वाला 10 भी कोट बन जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, आंसर एक आएगा। इसी प्रकार ये कुछ क्वेश्चन है, इसको तुम घर पर रहकर ट्राई करना, इसी तरीके से होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो एक निष्पत्ति तो है, एक ये वाली है। मैंने कहा था किसी एक को चेंज करो, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। चलो इसको करते हैं। क्या तरीका है? कोस की जगह कोस लिखो, इसको लिखो 90 माइनस उधर वाला 42 माइनस इधर क्या बचा साइन 42। देखो कोस 90 माइनस कुछ ये थीटा बन जाता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा इधर साइन थीटा, साइन 42। उधर भी क्या चल रहा साइन 42, साइन 42 से साइन 42 कट गया तो कितना आ गया 0। यहाँ पर कटने के बाद तुम देख रहे होंगे 1 बचा था, वहां पर कटने के बाद 0 बचा। अंतर है इस बात में, ये कटा भाग में कटने के बाद बचता है 1, और अगर घटा में कटता है तो घटा में कटने के बाद बचता है 0। इसी संबंधित ये भी 2 सवाल है, इनको भी तुम इसी प्रकार हल कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी मैं बात करूंगा, वे सारे इसी पर बेस होंगे। क्या बेस है भाई? बेस ये है कि हम निष्पत्तियों को आपस में बदल सकते हैं। यदि मुझे साइन का कोस बनाना है तो उसका तरीका ये है, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा कहते हैं। इसका प्रयोग करके हम सवाल करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो भी क्वेश्चन होंगे उसी पे बेस होंगे। एक बार मैं बताता हूं क्या तरीका है। देखो यहां पर ये टर्म लिखी हुई है ये, और यहां माइनस ये लिखा और बराबर करना 0 से, यह दिखाना कि 0 है। तो एक काम करो, इधर वाली साइड को लेकर चलते हैं। कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस के साइन 38 इंटू साइन 52। ये तरीका है। हमने कहा था कि किन्हीं एक टर्म को चेंज कर लो, एक पद को चेंज कर लो, उसको रहने दे सही। इसकी बात करो, कोस 38 की बात करो। कोस 90 में से कितना घटाऊं कि 38 बचे? 90 में से कितना घटाऊं कि 38 बचे? 52 घटा दो। 90 में से 52 घटाओ, देखो 38 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर आओ, कोस की जगह कोस 90 में से कितना घटाऊं कि 52 बचे? 90 में से 38 घटाओ, 52 बचेगा। कैसे पता लग रहा भाई? देखो इसका एक तरीका है करने का। यहां पर कोस के और साइन के पेयर बनाओ। इस कोस का पेयर बन रहा है साइन के साथ, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है 90,
और यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 90 है। उन दो के बीच में चेंज करो जिनका जोड़ 90 है। तो मैंने इस तरह से सोचा कि अगर मुझे इस 38 को बदलना है तो 90 माइनस 52, 90 माइनस 52, और यदि मुझे 52 को बदलना है तो 90 माइनस 38, ये तरीका है। या फिर हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि 52 को कैसे लिखें, क्या तरीका, 90 में से कितना घटावे कि 52 बचे, 90 में से 38 घटाओ 52 बचेगा, 90 में से कितना घटावे कि 38 बचे, 90 में से 52 घटाओ 38 बचेगा। उधर कोई चीज़ नहीं करना, साइन 38 इंटू साइन 52। आगे चलते हैं। अब देखो ये प्रारूप क्या बन गया, ये बन गया कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ थीटा का रोल कौन पड़ेगा 52। इधर आओ, कोस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या बनेगा साइन थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पर 38, उधर क्या चल रहा साइन 38 इंटू में साइन 52। ये देखो दोनों टर्म सेम होगी तो आपस में कैंसिल होगी और कट के आ गया 0। ये था हमारा क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण सवालों में से है। एक क्वेश्चन ये भी है, इसके करने का भी एक तरीका है। मैंने तुम्हें भी बताया कि जिन दो के बीच में हम चेंज करेंगे उन दो को लेके चलेंगे जिन दो का जोड़ 90 बैठ रहा हो। अगर मैं 48 23 की बात करूँ 90 जोड़नी है, अगर मैं 23 42 की करूँ तब भी 90 जोड़नी है। क्या करना चाहिए, देखियो 48 और 42 को एक साथ लिखो, एक साथ लिखते हैं, tan 48 गुणा में एक साथ लिखने में कोई समस्या नहीं है, इंटू tan 42। आगे चलते हैं, 23 और 67 को एक साथ लिखो, क्योंकि मुझे पता 23 में 67 जोड़ के 90 बैठते हैं, उनको साथ लेना है जिनका जोड़ 90 है। अब इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों का जोड़ 90, इन दोनों एंगल का जोड़ 90, इनमें से किसी एक को चेंज करो। तो मैं पहले वाले को चेंज करता हूँ, tan की जगह tan, 90 में से कितना घटाऊँ कि 48 बचे, अरे बराबर वाला घटाओ। देखो इस बड़े दूसरे में कोई चेंज नहीं, दूसरा जो का तू, इसे ऐसे कैसे लिखो। इसी प्रकार यहाँ पर आओ, बीच में गुणा है, गुणा लगाओ, इसको इसको इसको, दोनों का जोड़ कितना है 90, किसी एक को चेंज करो। हमने इसको जो का तू लिख लिया, बाद वाले को, अगले वाले को चेंज करेंगे हम। क्या चेंज करेंगे भाई, tan 90 माइनस कितना घटाऊँ 90 में से कि 23 बचे, 90 में से 67 घटाओ 23 बचेगा। देखो क्या हुआ, ये tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोट थीटा, ये बन गया हमारा कोट थीटा, कोट 42, बराबर में क्या चल रहा tan 42, इतना समझ में आ रहा। अब यहाँ आओ, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लो, tan 90 माइनस थीटा, फिर अगेन कोट थीटा, थीटा का मान कितना आया 67 इंटू में tan 67। और हम जानते हैं कि tan कोट का उल्टा होता है। इस वाले कोट को मैं 1/tan लिख सकता हूँ, 1/tan 42, अब गुणा में क्या चल रहा खाली tan 42। आगे चलो, इस वाले कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 67, क्योंकि tan कोट का उल्टा होता है, इंटू में कितना आ गया tan 67, इससे कैंसिल हो गया। जब सब गुणा में कटे, भाग में कटे तो वैल्यू आ गई 1। ये था हमारा आंसर। ये है इन तरह के सवालों को सोल्व करने का हमने तुम्हें बताया था। आज का बेसिक फंडामेंटल ये है कि जितने तरह के सवाल बनते हैं उनमें वही लगेगा निष्पत्ति बदलने वाला मामला। जब भी 90 माइनस थीटा कहीं आता है तो निष्पत्ति बदल जाती है, और बदलने का तरीका मैंने बताया कि उन दो को एक साथ लेके चलो जिनके एंगलों का जोड़ 90 बैठता हो। उन दो में से किसी एक को चेंज कर दो, दूसरे को जुगा तो रखो। जैसे हमने कहा कि देखो इन दोनों को हमने कुछ नहीं कहा, ये एक टर्म है हमारी और एक टर्म ये है, इस वाली टर्म को चेंज करा और उस वाले टर्म को जुगा तो रखा, इस वाले टर्म को चेंज करा, उसको जुगा तो रखा, आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मामला है भाई, इसने कहा यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब देखना क्या तरीका है, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कोट को tan बना लो या फिर tan को कोट बना लो। इससे क्या लाभ होगा, इससे लाभ ये होगा अगर दोनों निष्पत्ति सेम हो तो फिर वे तुलना करने के बाद उनके एंगल भी बराबर होते हैं। यानी हम क्या करेंगे, या तो tan को कोट बना लेंगे या कोट को tan बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, tan को कोट बनाता हूँ, उधर मैं कोई चेंज नहीं करता, उधर जो का तू कोट a माइनस 18 यहाँ जो का तू, इधर कोई चेंज नहीं, इधर आ जाओ। इधर मैं tan को जब कोट लिखूंगा ना, tan को लिखूंगा कोट, और tan को कोट लिखने मात्र से 90 माइनस 2a करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। अगर tan को कोट बनाना है तो उसके एंगल को 90 में से घटा के लिखो। एक बार मैं वहाँ बताता हूँ। मान लो मुझे कभी साइन को, मान लो यहाँ लिखा साइन ए, और इस साइन ए को मुझे कन्वर्ट करना है कोस में, तो इसके एंगल को 90 में से घटा के लिखो। 90 में से घटा के लिखोगे तो यही मान इसका कोस बन जाएगा। अगर कहीं पर tan कुछ भी आ रहा, tan कुछ भी आ रहा कहीं पर, और तुम्हें उसका कोट बनाना है तो इसका एक ही तरीका है कि उस कुछ को ना 90 में से घटा के लिखो, उस कुछ को कहीं में से घटा के लिखो 90 में से। अगर तुम्हें दो निष्पत्ति आपस में
बदलनी है, जैसे साइन का कोस करना, कोस का साइन, तो यो जो भी दे रखा ना ये एंगल, इस एंगल को 90 में से घटा के लिखो तो फिर जो टेन कोट में बदल जाएगा। अगर यहाँ साइन होता, इस साइन के केस में अगर तुम क्या करते 90 में से घटा के लिखते तो साइन का बन जाता कोस। मैंने बताया कोस किस में बदलता है, साइन में, और साइन बदलता है कोस में। इसी प्रकार मुझे यहाँ क्या करना था, दोनों तरफ सेम लाना था। इधर की तरफ क्या है कोट, तो मुझे इधर की तरफ भी कोट लाना था। तो हमने इस एंगल को जो यहाँ लिखा, पर्टिकुलर जो भी चीज यहाँ लिखी उसको 90 में से घटा के लिख दिया। मैं समझ रहा हूँ, बात क्लियर हो रही होगी। अब हम क्या करें, कंपेरिजन, कोट से कोट गया तो अंदर वाली चीज कितनी है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। एक बात, 18 को उधर ले आओ, 2a को उधर ले जाओ, तो ये आ गया 90 प्लस 18 बराबर a। जब ये 2a इधर आएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा जोड़कर 108 बराबर कितना आ गया 3a। अब इसको कैंसिल करेंगे, a बराबर आ जाएगा हमारा हल करने के बाद 108/3, 3 से इस पर कट करेंगे, 3 × 9 और 3 × 18। अल्टीमेटली हमारा आंसर आया a बराबर 36। दैट इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का केवल एक ही मेथड है कि दोनों तरफ सेम बनाओ, और सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। देखो इस सवाल में देखो एक बार, यहाँ पर क्या है भाई सेक है और यहाँ पर क्या है कोसेक। मुझे इधर की तरफ अगर कोसेक बनाना है तो क्या तरीका है, ये तरीका है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सेक 4a है हमारा, बराबर कितना है कोसेक a माइनस 20। तो क्या तरीका है, अगर मुझे सेक को बदलना है, इसका कोसेक लिखना है, तो एक बहुत आसान वे है कि इस जो एंगल है ना, इसको 90 में से घटा के लिख दो। 90 में से घटा के लिख दो तो वो अपना आप ही सेक का कोसेक बन गया, और बराबर क्या चल रहा कोसेक a माइनस 20। इसके बग्गे का तुम तुलना करके इस तरीके से घर पे हल करना, जैसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध करो या दिखाइए a प्लस b का मान 90 है। तो भाई इसका क्या मेथड है, इसको लेके चलो। tan a बराबर कितना है कोट b। हमने क्या बताया था अभी कि इस तरह के केस में तुम्हें दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा, या तो कोट को tan बना लो या tan को कोट बना लो। मैं करता हूँ कोट को तो कोट रहने देता हूँ, इधर की बात करूँगा। इधर की बात करो एक बार, मुझे tan का कोट बनाना, अभी मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें निष्पत्ति को आपस में बदलना है तो इस एंगल को पकड़ लो, इस एंगल को मन में थीटा मान लो, इस एंगल को पकड़ के बैठ जाओ, तो इसका क्या बन जाएगा भाई कोट इस एंगल को 90 में से घटा के लिख दो। अगर तुम इस एंगल को 90 में से घटा के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली निष्पत्ति बदल जाएगी। अगर tan का कोट बनाना है तो क्या तरीका है, इसके एंगल को 90 में से घटा के लिखो। अब बताओ दोनों तरफ कोट नहीं बन गया क्या, दोनों तरफ का कोट कट गया तो क्या आ गया 90 माइनस a बराबर कितना आ गया b। इस a को उधर ले जाओ तो क्या आ गया 90 बराबर b प्लस a। अगर अच्छी तरीके लिखेंगे तो a प्लस b बराबर 90, और हमें यही सिद्ध करना था। मैं फिर कह रहा, इस तरह के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन सभी सवालों का एक ही मेथड है कि दोनों तरफ निष्पत्ति सेम बनाओ। अगर दोनों तरफ निष्पत्ति सेम आवेगी उसके बाद फिर हल करने में प्रॉब्लम नहीं होने की, क्योंकि सेम निष्पत्ति के एंगल की तुलना करते हैं। इधर का एंगल बराबर उधर का एंगल, और सवाल हो जाता है। और निष्पत्ति बदलने का मेथड बता ही दिया कि जब भी कोई निष्पत्ति आपस में बदलनी हो 90 में से घटा के लिख दो। एक बार इसकी जोड़ लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मामला है भाई इसका, इसमें करना है कि त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC के अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे। LHS लेने पर क्या है इसके LHS में बताओ, इसके LHS में साइन b प्लस c/2। हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बराबर होता है 180। ये हम जानते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यहाँ से तुम्हें कितनी वैल्यू चाहिए, केवल b प्लस c की। b प्लस c को तो यहीं पर रोक लो और बाकी a को उधर ले जाओ। तो यहाँ पर तो क्या बच गया b प्लस c, उधर क्या बन गया 180, ये a इधर होगा माइनस का। हमें इन सवालों को करने का एक ही तरीका है कि हमें क्या करना, निष्पत्ति को लेकर चलना है और फिर ट्रायंगल का मेथड लगाना। त्रिभुज का क्या मामला है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। उसमें जो वैल्यू तुम्हारे पास है उसको इधर ही रोक लो और बाकी को उधर ले जाओ। तुम्हारे पास है b प्लस c, मैंने b प्लस को यहीं रोका और a को उधर ले गया, क्योंकि a प्लस में उधर माइनस में गया। तो जहाँ पर b प्लस c था वहाँ ये रख दो 180 माइनस a। रखते हैं, क्या बनेगा भाई साइन 180 माइनस a, और बटे में क्या चल रहा 2। अब क्या करना है भाई, अलग अलग के बटे में लेना है। 180 के बटे में भी 2 ले लो, अलग अलग के बटे में कर लो, और a के बटे में भी 2 ले लो। एक बार मैं समझा दूं, इस 2 को इसके बटे में लिख लिया और इस 2 को इसके बटे में लिख लिया। यहाँ से क्या लाभ हुआ, ये आ गया 90।
अगर ये 90 आ गया तो केस वही बन गया जो आज के इस लेक्चर का बेसिक है। क्या कहा था हमने, जब भी 90 में से कुछ घटेगा 90 माइनस थीटा वाला केस होगा, निष्पत्ति बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर हो रहा साइन 90 माइनस कुछ, ये मान लिया मैंने थीटा मन में कि ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये बन गया हमारा कोस और थीटा की जगह a/2। देखो यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी RHS है। ये होता है सवाल को करने का तरीका। एक बार इसको भी देखते हैं, इसका क्या मामला है। इसको प्रूव करना है इसके बराबर, तो इसको लेकर चलो, लेफ्ट साइड को लेकर चलो, tan a + b/2। क्या करना है अब, जब वही लगाना है जो हमने बोला था कि a + b + c बराबर कितना होता है 180। तो मैं देखो किसका मान निकालना है, एक तो a + b 2 है तुम्हारे पास, a को और b को यहीं रोक दो, बाकी को उधर ले जाओ, a यहीं रुक गया, b भी यहीं रह गया, c उधर आके कहीं का हो गया माइनस का। अब जहाँ पर a + b था वहाँ पर ये उठा के यहाँ रख दो भाई, tan की जगह tan, a + b की जगह क्या आ जाएगा 180 - c/2। फिर वही तरीका, इस 2 को ना अलग अलग के बटे में लिख लो, 180 के बटे में 2 लिख लो और c के बटे में 2 लिख लो। क्या फ़ायदा होगा इससे फ़ायदा होगा कि कट के 90 आ जाएगा और फिर वही केस बनेगा कि 90 माइनस थीटा हमेशा निष्पत्ति बदल देता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको मन में मान लिया थीटा है, इसको मान लिया थीटा है, तो क्या केस बना, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है वो कोट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर c/2। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी RHS थी। इसी प्रकार ये भी एक सवाल बनता है जो कि तुम घर पर ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क है। आज मैंने 90 माइनस थीटा को लेकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी तरह के सवाल बनते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी बात की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात करी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90 माइनस थीटा को लेकर जो निष्पत्ति बदल देता है उस तरह के कितने तरह के सवाल बनते हैं, जितनी तरह की संभावना बनती है बोर्ड एग्जाम को लेकर, उस तरह की संभावना को मैंने बताने का प्रयास करा। मैंने अपनी तरफ से चीज़ों को एक से अधिक बार बताया। यदि फिर भी किसी बच्चे को डाउट बनता है तो वीडियो को एक से दो बार देखेगा। यदि उसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आगे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बनते हैं जिनकी जानकारी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।